अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज दिल किया कुछ नया और मीठा खाने को, क्योंकि 12 रबी अव्वल का दिन था तो बच्चे कहने लगे मामा जी कुछ मीठा बनाए और इतना मज़े का बनाए कि मज़ा ही आ जाए। तो फिर मैंने इस रेसिपी को बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने 2 लीटर दूध ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों को भिगो के रखेंगे। आपके पास जौन से भी साबुत हैं या छोटे पिसे हुए चावल हैं, आप उनको भी भिगो के रख सकते हैं। आधे घंटे तक के लिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, चावलों को मैंने बॉयल किया अच्छे तरीके से और मैंने इनका पानी निचोड़ दिया। अब दूध में उबाल आ जाए तो फिर आपने ये जो चावल हैं 1 प्याली के बराबर आपने इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख देना है। चावलों को हमने दूध के अंदर अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसकी मज़ेदार सी खीर तैयार हो। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं खीर तो पका रही हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेड किस्म की यूनिक स्टाइल से मैं खीर पका रही हूँ। हाली खीर नहीं बना रही, मेरा पकाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यू है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर तो ये खीर रह जाएगी। आपने सोचा होगा वीडियो देख के पता नहीं ये खीर बना रही है, तो यकीन करें कि ये खीर जो मैं बना तो रही हूँ लेकिन मैं वो खीर नहीं बना रही जो आप लोग सोच रहे हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से शुगर को इसमें चावलों में और दूध में मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं पकाऊंगी इसको। ये देखें, ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो चुकी है। और जब तक के लिए ये पक रही है, आप लोगों को दुआ शो हो रही है स्क्रीन पे। आपने इसको दुआ को सुबह शाम पढ़ना है किसी भी मकसद के लिए। 1 प्याली दूध लूँगी, उसमें मैं 2 टेबल स्पून बनाना कस्टर्ड के डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जी हाँ, इसके डालने से जो खीर है ये बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने तरह तरह से खीर बनाई होगी लेकिन आपने इस तरीके से तो नहीं ना खीर बनाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर वीडियो को तो लाइक करना चाहिए आपको, कि नहीं करना चाहिए। आप वीडियो को एक लाइक कर दें, इससे कुछ भी नहीं जाता, इससे सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैंने जो ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर है ये थोड़ा थोड़ा करके सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप इसमें डाल सकते हैं। दिल खोल के डालें। अगर आपने कम डालने हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए। मैं इसको लो मीडियम पे रख के इसको पका लूँगी। और हमने इसको ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने अगर इसको ज़्यादा थिक कर दिया तो जो बकाया की रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी वीडियो जो है नामुकम्मल है। अभी वीडियो जो है ये पूरी नहीं हुई, रेसिपी जो है ये बन के पूरी नहीं हुई। तो देखें, अब इस मौके पे मैं चूल्हे को कर दूँगी बंद और इसको कर लूँगी ठंडा। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आगे क्या करना है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो ये मेरे पास फ्रूट हैं, अंगूर है, सेब हैं और केले हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला कस्टर्ड वाला खीर वाला जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए, अच्छे तरीके से ठंडा करना है आपने। गर्म में आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना ये पानी छोड़ जाते हैं फ्रूट्स जो होते हैं। तो आपने ये फ्रूट उस टाइम पे यानी कि डालने जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो या आपने खाना हो, तो आपने पहले डाल के इसको नहीं रखना। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे, फिर इसमें फ्रूट्स जो हैं ये ऐड कर देंगे। फ्रूट आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 3 ही डाले, अगर आप चाहें तो अगर मैंगो का मौसम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इधर है मेरे पास कोकोनट, उसमें मैंने ग्रीन कलर मिलाया हुआ है, क्योंकि ये 12 रबी अव्वल की स्पेशल डिश बनाई थी तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। खाने में इंतहाई लजीज और मज़े की बनी थी। तो ये जो कोकोनट है इसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड करके इसको डेकोरेट किया है। इसकी लज्जत भी आएगी आपको, ये ना आप कहें कि सिर्फ सजावट के लिए ही मैंने डाला है, खाने में भी इसका जायका आया था कोकोनट का और बहुत ही बन के टेस्टी और मज़े की रेडी हुई थी, इसलिए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।